नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना की जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही है और जिसका नाम है बकरी पालन योजना। अगर आप भी कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने का सपना देख रहे हैं, तो इस योजना की पूरी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं कि इस योजना के तहत बिहार सरकार क्या-क्या सुविधाएं दे रही है और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। बिहार सरकार ने बकरी पालन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस योजना में जरूरतमंद परिवार केवल 1500 और 3000 रुपए तक की छोटी राशि जमा करके 3 बकरियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन करते समय किन किन कागजात की जरूरत होगी, किस तरह फॉर्म भरा जाएगा, कौन से परिवार पात्र होंगे और चयन कैसे होगा, इन सभी बातों की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और फेसबुक, व्हाट्सएप पर दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। समेकित बकरी और भेड़ विकास योजना के तहत साल 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना में एक यूनिट के तहत 3 बकरियां दी जाएंगी, यानी एक लाभार्थी को उन्नत नस्ल की 3 बकरियां मिलेगी। योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपके पास क्या जरूरी कागजात होने चाहिए और साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी और लाभ क्या-क्या है। योजना की पूरी जानकारी देखने के लिए आपको गूगल पर गोट 2026.dreamline.in सर्च करना होगा। सर्च करने पर जो रिजल्ट आएंगे, उनमें सबसे पहले दिखने वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर यह लिंक वहां ना मिले, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गरीब परिवार से हैं और बकरी पालन करना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आपको सब्सिडी मिल सकती है। यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं और योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको बता दें, सामान्य वर्ग के लिए पूरे बिहार में 2013 इकाइयां बनाई जाएंगी और एक इकाई के अंदर लाभार्थी को 3 बकरियां दी जाएगी, जिसकी कुल लागत लगभग 15,000 रुपए होगी, जिसमें से 12,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी और बाकी बचे हुए 3,000 रुपए लाभार्थी को खुद देने होंगे। वहीं एससी और एसटी वर्ग के लिए अधिक इकाइयां रखी गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4,044 इकाइयां और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,475 इकाइयां बनाई जाएंगी। यहां भी 3 बकरियों की लागत 15,000 रुपए होगी, लेकिन इसमें सरकार 13,500 रुपए तक की सब्सिडी देगी। बाकी बचे हुए पैसे लाभार्थी को खुद देने होंगे। यदि आपकी पारिवारिक आय 1,25,000 रुपए तक है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे ज्यादा होगी तो आप इस योजना बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। हर परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है और लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। अब बात करते हैं योजना में आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे। आवेदक का फोटोग्राफ लगेगा। पहचान पत्र में जैसे कि आधार नंबर लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र SCST के लिए आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जो कि अंचल अधिकारी से बना होना चाहिए। और आपको आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, जो कि अंचल अधिकारी के समक्ष ही बना होना चाहिए। बैंक पासबुक की छाया प्रति आपको देना होगा। तो इन्हीं सब जरूरी दस्तावेज की सहायता से आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
तो आइए अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास आधार नंबर या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर, जो भी आपके पास नंबर है, उसके माध्यम से आप यहाँ पे पंजीकरण करके फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आधार नंबर या वोटर आईडी नंबर दर्ज करें, फिर अपना मोबाइल नंबर भरें। इसी नंबर पर आपको योजना में आवेदन के लिए पासवर्ड मिलेगा। सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद रजिस्टर बटन दबाएं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर संदेश आएगा कि आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। पंजीकरण पूरा होने के बाद अगला चरण है लॉगिन करना। इसके लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करें। फिर अपना आधार नंबर या वोटर आईडी नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर प्राप्त पासवर्ड डालें। इसके बाद लॉगिन बटन दबाएं। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको सभी मांगी गई जानकारी भरनी होगी। कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, आवेदक का नाम। सबसे पहले आवेदक का पूरा नाम लिखें। नंबर 2, पिता पति का नाम। यदि अविवाहित हैं तो पिता का नाम दें, और यदि शादीशुदा महिला हैं तो पति का नाम चुनें। नंबर 3, जन्मतिथि DOB। यहाँ जो भी जन्मतिथि दर्ज करनी है वह आपके दिए गए आधार नंबर के अनुसार कैलेंडर के माध्यम से चुननी होगी। सबसे पहले आपको वर्ष ईयर का चयन करना है, फिर महीने मंथ का चयन करना है, और उसके बाद दिन डे का चयन करना है। इस प्रकार आपकी जन्म तिथि चयनित हो जाएगी। नंबर 4, शैक्षणिक योग्यता। 5वीं, 8वीं, 10वीं, पास या जितनी भी योग्यता है उसे चुनें। नंबर 5, पेशा। किसान, उद्यमी या अन्य विकल्प में से सही विकल्प चुनें। नंबर 6, जाति कैटेगरी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग में से सही श्रेणी का चयन करें। नंबर 7, स्थायी पता। जिला चुनें, प्रखंड चुनें, थाना, पोस्ट, ग्राम और पिन कोड भरें। ध्यान रखें, इसमें गलती न करें, वरना लाभ मिलने में दिक्कत होगी। नंबर 8, पहचान पत्र। आधार नंबर, वोटर आईडी या पैन कार्ड नंबर में से एक दर्ज करें। नंबर 9, बैंक विवरण। बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड लिखें। खाते में न्यूनतम राशि होनी चाहिए। SC ST के लिए 1500 रुपये, OBC जनरल के लिए 3000 रुपये। नंबर 10, फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। नंबर 11, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए अनिवार्य। आय प्रमाण पत्र, आय 1,25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवास प्रमाण पत्र, अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत, 1 साल के अंदर जारी। पहचान पत्र की कॉपी, जैसे आधार कार्ड। बैंक पासबुक की कॉपी। उसके बाद यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू सेक्शंस खुल के आएगा। जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो अंत में आपके सामने पूरी जानकारी दिखाई देगी।
यहाँ आपको ध्यान से सभी डिटेल्स चेक करनी है कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। अगर सब कुछ सही है तो सीधे सबमिट कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं कोई जानकारी गलत भर दी है, तो बैक जाकर उसे सुधार सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप चाहे तो प्रिंट बटन पर क्लिक करके उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स का व्यू दिखेगा जिन्हें आपने अपलोड किया है। आप इन्हें दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद आपको एक टिक मार्क लगाना होगा और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सिस्टम आपसे पूछेगा कि क्या आप वाकई फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। ओके पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर, आवेदन की तिथि और समय दिखाई देगा। साथ ही आपने जो भी जानकारी भरी है और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ दिखाई जाएगी। इस पेज पर प्रिंट का विकल्प होगा। आप चाहें तो इसे प्रिंट करके सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। चयन होने के बाद आपके क्षेत्र में किसी कंपनी के माध्यम से बकरियों का वितरण किया जाएगा। अगर आप SC/ST वर्ग से हैं तो आपको केवल 1500 रुपए जमा करने होंगे। अगर आप जनरल या OBC वर्ग से हैं तो आपको 3000 रुपए जमा करने होंगे। इसके बदले आपको 3 उन्नत नस्ल की बकरियां दी जाएंगी जिन्हें एक इकाई यूनिट माना जाएगा। इन्हें लेकर आप आसानी से बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। यह योजना खास तौर पर गरीब परिवारों के लिए है ताकि वे कम लागत में अपना रोजगार शुरू कर सकें। तो दोस्तों, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरह से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंतज़ार करना है। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, ज़िला स्तर से आपको फ़ोन आएगा। उसके बाद जिस कंपनी के ज़रिए वितरण होगा, वहीं से आपको बकरियां मिलेंगी। इस दौरान आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से राशि जमा करनी होगी। इसके बदले आपको 3 उन्नत नस्ल की बकरियां दी जाएंगी जिन्हें आप पालकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी स्कीम काम करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी साफ साफ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब या तो अगले वीडियो में दें या फिर कमेंट में ही रिप्लाई कर दें।